बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पीपीएससी में आई हुई एजुकेटर जॉब्स की तैयारी के हवाले से है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको एजुकेटर जॉब्स की तैयारी के हवाले से जो एजुकेशन पोर्शन है उसके कुछ सवालात आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो सवालात हैं ये पास पेपर से लिए गए हैं। तो आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जो एजुकेशन का पोर्शन है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि एमएड, बीएड, एमए एजुकेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद है, कि जो सवालात हैं ये पास पेपर से सारे लिए गए हैं। उसके अलावा जो एजुकेटर जॉब की तैयारी है इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है जी, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड डेट। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1947 की वो कहाँ पे मुनक़िद हुई थी? तो उसका आंसर है कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू HDI लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2019 वाज। ये जो क्वेश्चन था ये अभी रिसेंटली पूछा गया था। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के जो टेस्ट हुए थे लिटरेसी मोबलाइज़र, उनकी जो वैकेंसीज़ आई थी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की, और इसके अंदर लिटरेसी मोबलाइज़र का तो अभी टेस्ट होना है। जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का था तो उसके अंदर उन्होंने इस हवाले से एजुकेशन का जो पोर्शन था उसके अंदर शामिल था। तो इसमें ये सवाल पूछा गया था। तो इसका आंसर है 2019 में जो लिटरेसी रेट था पाकिस्तान का वो 58% था। इसका आंसर है 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रिंसिपल इज़ वर्किंग इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड। अगर वाइस प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल की जगह पे काम कर रहा है तो ये कौन सी जो है जॉब नेचर या ये क्या इसकी होगा? तो इसका आंसर है जॉब रिप्लेसमेंट। इसको जो नाम दिया गया है वो जॉब रिप्लेसमेंट है। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म ESR इज़ एन एक्शन प्लान ऑफ। ESR जो है वो एक्शन प्लान था, किस सन का था? मतलब ईयर आपने बताने हैं। तो 2001 से 2005 तक ये एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म ये शुरू किया गया था, ये एक प्लान था। तो इसका जो ड्यूरेशन पूछा गया है तो ये 2001 से 2005 के दौरान था। अगला सवाल है जी, साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। साइंटिफिक सोसाइटी जो थी उसका क़याम जो था कब अमल में लाया गया था? तो इसका आंसर है 1864, 1864 के अंदर ये जो थी बनाई गई थी। ये सर सैयद अहमद ख़ान ने कुछ स्कूल बनाए थे, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। इसके अलावा उनका जो था अलीगढ़ स्कूल और अलीगढ़ कॉलेज जो है वो भी मशहूर हैं काफ़ी इस हवाले से, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई थी, लेकिन वो उनकी वफ़ात के बाद 1920 में बनी थी। तो ये उस हवाले से सवाल था। नेक्स्ट है जी, माइक्रो टीचिंग इज़ ए। जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या है? तो वो है टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। ये एक टेक्निक होती है टीचर ट्रेनिंग के हवाले से, उसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु राइट्स इंस्ट्रक्शन फॉर ए कंप्यूटर इज़। कि जो शख्स कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर को हिदायत देता है, उसके लिए लिखता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसका मतलब ये इस तरह से बनेगा कि जो इस तरह की चीज़ें तरतीब देता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगला सवाल है जी, इफ़ेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूस। इफ़ेक्टिव टीचिंग जो होती है वो रिक्वायर्स कंटिन्यूस क्या चीज़ उसके लिए ज़रूरी होता है? तो उसका आंसर है प्लानिंग। जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है मौसर, यानी कि आप कह लें कि टीच करना, मौसर तरीके से जो टीच करना होता है, पढ़ाने का अंदाज़ होता है, वो किस तरह से उसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है? तो इसका आंसर है प्लानिंग। कंटिन्यूस प्लानिंग मतलब मुसलसल प्लानिंग करने से वो इफ़ेक्टिव टीचिंग हो सकता है। नेक्स्ट है, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर आर अपॉइंटेड टू टीच क्लासेस। के जो सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होते हैं वो कौन सी क्लासेस के लिए होते हैं? वो किस क्लास को वो टीच करवाते हैं? तो इसका आंसर है 6 to 8। 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक जो टीच करवाते हैं उनको सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिन्यूड इन। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था वो कब रिन्यू हुआ था? तो इसका आंसर है 1833। इसका जो आंसर है वो है 1833, 1833 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन सर्विस टीचर एजुकेशन रेफर टू। इन सर्विस टीचर एजुकेशन रेफर्स टू, ये मतलब किस नौइयत का जो है ये चीज़ है इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो होती है? तो उसका आंसर है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ये ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की एक किस्म होती है इन सर्विस टीचर एजुकेशन, तो ये उसकी निशानदेही करता है।
अगला सवाल है जी, व्हाट इज़ द थर्ड स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज जो लर्निंग होती है किसी भी ज़बान को सीखने के लिए, उसकी जो थर्ड स्किल, जो उसकी महारत उसके लिए तीसरे नंबर पे चाहिए, वो कौन सी है? उसका आंसर है रीडिंग। उसके लिए यानी जो है अच्छे तरीके से पढ़ना किसी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो वो उसकी थर्ड स्किल मानी जाती है। नेक्स्ट है जी, अंडर द मुस्लिम्स द आर्ट वाज दैट वाज मोस्ट डेवलप्ड। कि मुस्लिम का जो मुसलमानों का जो हुक्मरान था, जो दौर हुकूमत था बर सग़ीर के अंदर, उसके दौरान जो था क्या चीज़ ज़्यादा डेवलप हुई? तो इसका आंसर है कैलीग्राफी। ये कहा जाता है ख़त्ताती को, ख़त्ताती को कहा जाता है। मतलब जो बर सग़ीर का दौरान, बर सग़ीर में अपने क़याम के दौरान मुसलमानों ने जिस चीज़ को ज़्यादा डेवलप किया वो जो थी ख़त्ताती थी। मुग़ल बादशाहों के दौर में भी और बाद में भी ये काफ़ी डेवलपमेंट हुई इसके अंदर। नेक्स्ट है जी, व्हेन लॉर्ड मैकाले's रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लॉर्ड मैकाले का जो था रिपोर्ट जो थी वो बर सग़ीर के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर कब पेश की गई? यानी कि बर सग़ीर के अंदर वो जो रिपोर्ट थी कब पेश की गई? तो इसका आंसर है 1855, 1855 के अंदर। तो उस वक्त वैसे भी ब्रिटिश रूल ही था, मतलब कि बरतानवी साम्राज्य ही चल रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो सन है आप लोग याद रखें, 1855, जंगी आज़ादी से 2 साल पहले। नेक्स्ट है जी, एटीट्यूड्स वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाई। तो इसका आंसर है जी अफेक्टिव डोमेन। एटीट्यूड्स वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाई इफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIS इज़ द एब्रीवेशन ऑफ। MIS जो है वो किस चीज़ की एब्रीवेशन है? इसका क्या मतलब बनता है? तो इसका आंसर है जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको कहा जाता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सपेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर, स्कूल स्टेशनरी और रिटर्न इन। कि ये अब बात हो रही है स्कूल लेवल के हवाले से कि जो न्यूज़पेपर के होते हैं या स्टेशनरी के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, तो वो कहाँ पे लिखे जाते हैं? तो इसका आंसर है कंटीजेंट रजिस्टर। एक कंटीजेंट रजिस्टर होता है जिसके अंदर ये तमाम एक्सपेंसेस जो होते हैं डे टू डे स्कूल वाइज ये लिखे जाते हैं, इनका इदराज किया जाता है। अगला सवाल है जी, द मैक्सिमम लिमिट फॉर मटर्निटी लीव इज़। कि मटर्निटी लीव जो है उसका जो है अरसा वो कितने अरसे के लिए होती है मटर्निटी लीव? तो इसका आंसर है 90 डेज़। मटर्निटी लीव जो होती है ये फीमेल्स को मिलती है जब ये मतलब उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड होती है, तो उस वक्त उनको ये लीव दी जाती है। 90 दिनों की छुट्टी दी जाती है जहाँ पे वो बच्चे की पैदाइश से लेके उसका जो है ड्यूरेशन काउंट होता है। तो ये टोटल 90 डेज़ का होता है, उसको मैटरनिटी लीव कहते हैं। और अगर फादर को उस दौरान मिल जाए, मतलब अगर कोई टीचर मेल टीचर को मिल जाए तो उनको जो छुट्टी मिलती है उसका ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन उसको पैटर्निटी लीव कहा जाता है, इसको मैटरनिटी लीव कहा जाता है। तो ये भी डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है जी, फॉर हाउ मेनी कंसेक्टिव डेज अब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ बॉयज़ शैल बी स्ट्रक ऑफ द रोल्स। कि कितने दिन मुसलसल अगर छुट्टी की जाए बग़ैर इतला दिए, बग़ैर छुट्टी लिए, अगर कोई मतलब जो स्टूडेंट है, बॉयज़ है, अगर क्लास में हाज़िर नहीं होता तो उसका नाम स्ट्रक ऑफ कर देना चाहिए, ख़ारिज कर देना चाहिए। तो उसका आंसर है 6 दिन। अगर मतलब 6 दिन वो बग़ैर बताए, अगर बग़ैर किसी छुट्टी लिए वो मुसलसल गैर हाज़िर रहता है तो उसका नाम स्ट्रक ऑफ यानी कि ख़ारिज कर दिया जाता है। अगला सवाल है जी, विच टीचिंग मेथड इज़ यूज़ फॉर साइंस सब्जेक्ट। कि साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कौन सा जो है टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है जी डिमॉन्स्ट्रेशन। ये डिमॉन्स्ट्रेशन होती है जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ चार्ट इज़ बेस्ट फॉर कैटेगोरिकल डेट। कि जो चार्ट की कौन सी किस्म है कैटेगोरिकल डेट के लिए बेहतरीन है? तो इसका आंसर है वर्टिकल बार। वर्टिकल बार जो है इसके लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। ये जो वेब पेजेस होते हैं, इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस यानी कि क्या चीज़ होती है जो वेब पेजेस जिससे बनाए जाते हैं या बनाने के काम आते हैं? तो इसका आंसर है HTML। ये एब्रीवेशन होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, और ये इस्तेमाल होता है वेब पेजेस जो है क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। अगला सवाल है जी, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होते हैं
उसका जो दूसरा नाम या जो सेकंड नेम है वो कौन सा? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है इसका दूसरा नाम है, यानी नल हाइपोथेसिस को ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एजुकेशन इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर वाज इंक्लूडेड इन मैट्रिक इन विच एजुकेशन पॉलिसी, कि जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट था, तालीम का जो एक सब्जेक्ट होता है, जिस तरह से एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है, उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे मैट्रिक में कब इंक्लूड किया गया था, मतलब वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी? तो इसका आंसर है 1972। 1972 के अंदर जो थी मैट्रिक के अंदर भी और इंटर के अंदर भी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एजुकेशनल पॉलिसी, तो इसके अंदर एजुकेशनल का जो सब्जेक्ट था वो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट शामिल किया गया था फर्स्ट टाइम। तो ये आपने मैट्रिक भी याद रखना है और इंटर के अंदर भी तभी हुआ था फर्स्ट टाइम, और आपने इसका साल भी याद रखना है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।